हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम करेंगे अगला पाठ 12 अनेक के लिए एक शब्द या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि जो मिठाई बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? हम ये तो नहीं कहते कि जो मिठाई बनाता है, हम कहते हैं हलवाई, यानी उसका हम एक नाम रख देते हैं। तो इस तरह से कुछ शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अध्यापक कहते हैं। और जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। जो कपड़े धोता है उसे हम धोबी कहते हैं। तो ऊपर के उदाहरणों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। भाषा को सरल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भाषा सरल हो सके, कम शब्दों में अपनी बात कही जा सके। अब हम इस तालिका को देख लेते हैं जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं, जो मकान बनाता है उसे मिस्त्री कहते हैं, जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं, जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं, जो बीमार का इलाज करता है उसे चिकित्सक कहते हैं, जो नाचता है उसे नर्तक कहते हैं, जो लोहे से चीज़ें बनाता है उसे लुहार कहते हैं, जो मेहनत करता है उसे मेहनती कहते हैं, जो आलस करता है उसे आलसी कहते हैं, जो किसी से नहीं डरता है या ना डरे उसे निडर कहते हैं, जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। जिसके पास अधिक धन हो उसे धनी, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो विद्यालय है, जहाँ हम खाना बनाते हैं वो रसोई घर है, जो डरता है वो डरपोक है, जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ कहेंगे उसे, जो बड़ों की बात मानता हो उसे आज्ञाकारी कहते हैं, जो भोजन बनाता हो उसे रसोइया कहते हैं, जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन कहते हैं। अब हम इसके अभ्यास पे आ जाते हैं। चित्र देखकर उनके सही नाम लिखो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये एक किसान है, तो आपको यहाँ पे किसान लिखना है। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे मिस्त्री काम कर रहा है, तो इसे हम लिख देंगे मिस्त्री। यहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। जो इलाज करता है उसे हम चिकित्सक कहते हैं, तो यहाँ पे हम चिकित्सक लिख देंगे। ये चित्र बना रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जो चित्र बनाता है उसे हम चित्रकार कहते हैं। अगला है तालिका से शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। अब यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और हमें इन दिए हुए शब्दों में से इनको लिखना है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम विद्यालय कहते हैं, तो यहाँ हम विद्यालय लिखेंगे। जो आलस करता है उसे हम आलसी कहते हैं, तो हम यहाँ पे आलसी लिख देंगे। जो लोहे से चीज़ें बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लुहार, तो यहाँ हम लुहार लिख देंगे। और जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? उसे अमर कहते हैं, तो हम इसके सामने लिखेंगे अमर। आखिरी है जो किसी से ना डरे। जो किसी से नहीं डरता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निडर कहते हैं, तो हम यहाँ पे निडर लिखेंगे। जोड़े मिलाओ। अब इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको इनसे मिलाना है। जो मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। जो बड़ों की आज्ञा मानता है उसे आज्ञाकारी कहते हैं। जो नाचता है उसे नर्तक कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसके पास अधिक धन हो उसे धनी कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। तो इस तरह से आपको इन्हें मिला लेना है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। दैनिक जीवन में जो हमारी सहायता करते हैं उनकी तालिका बनाओ, जैसे किसान, लुहार, बढ़ई, अध्यापक, सिपाही आदि। चित्र चिपकाकर उनके नीचे नाम लिखो। तो आपको इन सभी के नाम लिखने हैं
और उनके चित्र चिपकाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये पाठ भी खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में।